दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार आलम। आप देख रहे हैं होमियो ज्ञान। होमियो ज्ञान के अंतर्गत मैंने अब तक बहुत औषधि चयन करने की प्रक्रियाओं के संबंध में चर्चा की है। प्रत्येक औषधियों से संबंधित मियाज़्म और मियाज़मेटिक औषधियों की चर्चा की है। मानसिक लक्षणों से संबंधित औषधियों की चर्चा की है। असपने भी एक प्रकार के मानसिक लक्षण होते हैं, उससे संबंधित औषधियों की चर्चा की है। आज मैं विलक्षण लक्षणों की चर्चा कर रहा हूँ कि विलक्षण लक्षण के आधार पर भी होम्योपैथी की औषधियों का चयन किया जाता है। जैसे कि समय से संबंधित विलक्षण लक्षण पाए जाते हैं, परिस्थिति से संबंधित विलक्षण लक्षण पाए जाते हैं तथा कॉन्कॉमिटेंट यानी सहयोगी विलक्षण लक्षण भी पाए जाते हैं। सहयोगी विलक्षण लक्षण भी पाए जाते हैं। समय संबंधी विलक्षण लक्षण क्या होता है? औषधि में इस प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे एगारिकस है। इसमें यह लक्षण पाया जाता है कि रोगी को प्रायः रात्रि आधी पहर रात्रि में भूख लगती है। एगारिकस में समय संबंधी विलक्षण लक्षण ये पाया जाता है कि रोगी को अर्धपहर रात्रि में भूख लगती है। लाइकोपोडियम में यह लक्षण होता है कि वो 4 बजे से 8 बजे तक के प्रभावी क्रिया करती है। उसी प्रकार से नेट्रम्यूर में लक्षण होता है, काली कार्ब में लक्षण होता है। इसके रोग 3 बजे के करीब उत्पन्न होता है। तो इसे समय संबंधी विलक्षण लक्षण कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक औषधियों में समय संबंधित या उस समय में अधिक प्रभावशाली क्रिया करने के लक्षण पाए जाते हैं। तो इसे समय संबंधित विलक्षण लक्षण कहा जाता है। दूसरा है परिस्थिति संबंधित विलक्षण लक्षण। परिस्थिति संबंधित विलक्षण लक्षण ये होता है कि जैसे खाना खाने के तुरंत बाद ही पेट में दर्द होने लगता है। यह लक्षण परिस्थिति संबंधी विलक्षण लक्षण में आता है। और होम्योपैथी के एनाकार्डियम औषधि में यह लक्षण पाया जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद पेट में दर्द होने लगता है। और यही विलक्षण लक्षण नक्सभूमिका में होता है कि खाना खाने के कुछ देर बाद। सहयोगी लक्षण ये होता है, सहयोगी लक्षण के विलक्षण लक्षण ये होता है कि रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे कि छाती के हड्डियों के बीच में कुछ अटक सा गया है। यह विलक्षण लक्षण चाइना में पाया जाता है। होम्योपैथी की औषधि चाइना में पाई जाती है। तो इस तरह से होम्योपैथी की बहुत सारी औषधियाँ हैं जिसमें के समय संबंधी विलक्षण लक्षण पाई जाती हैं, परिस्थिति संबंधित विलक्षण लक्षण पाए जाते हैं और सहयोगी विलक्षण लक्षण पाए जाते हैं। प्रत्येक औषधि में कुछ न कुछ विलक्षण लक्षण या डिफ्रेंशिएट करने वाले लक्षण पाए जाते हैं, जो एक औषधि को दूसरे औषधि से भिन्न दर्शाने वाली लक्षण होती हैं। अब उदाहरण स्वरूप आप देखेंगे, आर्सेनिक एल्बा और फास्फोरस लें। आर्सेनिकम एल्बा और फास्फोरस। यदि किसी के गले में जलन है, जलन की संवेदना होती है, तो स्वाभाविक रूप से जहाँ जलन होगा वहाँ उसके लिए ठंडा पानी उपयोगी होता है। ठंडा पानी लोग पीते हैं। लेकिन आर्सेनिक का यह लक्षण है कि अगर कहीं जलन हो रहा हो तो उसे गर्म पानी देने से और लाभ होता है, गर्मी से लाभ होता है। ठंडे पानी के बदले गर्म से अगर लाभ हो तो उसमें आर्सेनिकम का विलक्षण लक्षण है। यही लक्षण फास्फोरस में भी पाए जाते हैं। पेट में अगर जलन हो, गर्म चीज़ अगर फायदा कर रहा है तो यह विलक्षण लक्षण है। गठिया का अगर रोग है तो गठिया रोग में भी गर्म से आराम मिलता है। लेकिन किसी को अगर गठिया का रोग है और ठंडे पानी के उपयोग करने से उसे आराम मिलता है, तो यह लक्षण होम्योपैथी की औषधि लीडम में पाई जाती है। अगर किसी के पैर में दर्द है तो उसे गर्म पानी से सेकने के बदले अगर वह ठंडे पानी में पैर को डुबोकर रखता है और उससे आराम लगता है, तो यह लक्षण होम्योपैथी की औषधि लीडम में पाई जाती है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।